हेलो वाईटी फैमिली, मैं हूं सैम सत्यम और वापस आ गया हूं डार्क इंटेंशन का चैप्टर 10 लेकर। तो गर्मी में फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। पसीने से तर तर हो जानी है, ये तो बात पक्की है। तो इतनी मेहनत को थोड़ा सा अपना मेहनत लगा के कमेंट और लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए चैप्टर 10 शुरू करते हैं। प्रिया वॉज ए हॉट गर्ल। प्रिया को देखकर किसी भी जवान लड़के के भीतर पैशन जागना लाजमी था। अगर ऐसा ना हो तो तय था कि उसका क्यूपिड सो रहा होगा। मगर प्रिया हॉट सोने के बावजूद बिंदास थी। उसमें हॉट लड़कियों वाला एटीट्यूड नहीं था। कितनी आसानी से वह कबीर के साथ डिनर पर जाने को तैयार हो गई थी। और यही बात प्रिया को और हॉट लड़कियों से अलग करती थी। हॉट लड़कियां जो कामयाब और पैसे वाले लड़कों से इम्प्रेस होती है, जिन्हें लड़कों के साथ से ज़्यादा उनके स्टेटस और ग्लैमर से प्यार होता है। चमचमाती कारों, डिज़ाइनर कपड़ों, महंगी घड़ियाँ और ज्वेलरी, परफ्यूम और हेयर स्टाइल पर मरने वाली लड़कियाँ क्या कभी किसी लड़की की रूह को छू पाती होगी? प्रिया उनसे अलग थी, बहुत अलग। अगली सुबह कबीर प्रिया के ख्यालों में डूबा हुआ था। जब कोई जवान लड़का किसी जवान लड़की के ख्यालों में डूबा हो तो ख्याल नटखट से लेकर निर्लज तक हो जाते हैं। कबीर के ख्याल भी प्रिया को आमंत्रित कर उसके साथ कई गुस्ताखियाँ कर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हे ड्यूड व्हाट्सअप, इट वाज समीर। समीर का बस चले तो वह कबीर के ख्यालों से भी लड़कियाँ चुरा ले जाए। कुछ नहीं, बस किसी लड़की के ख्यालों में डूबा हूँ, कबीर ने मुड़कर जवाब दिया। योर फेवरेट पास टाइम। समीर के लहजे में तंज था। यार अब तो ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकल। बाहर से चुरा कर ही ख्यालों में लाया हूँ, कबीर ने मुस्कुराकर समीर को आंख मारी। सामने वाले के तंज को मुस्कुराकर हंसी में उड़ा देना ही उसके चोट से बचने का सबसे आसान तरीका होता है। हालांकि समीर का इरादा कभी कबीर के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं होता था। इरादा तो वह तब करे जब उसने खुद कोई चोट महसूस की हो। समीर ने न तो कभी प्यार में कोई चोट खाई थी और न ही किसी तंज का उस पर कोई असर होता था। हु इज सी? प्रिया, वही जो कल तुम्हारी पार्टी में मिली थी। वाट? वह प्रिया पुखराज? समीर के मुंह से जिस तरह वाट कहने के लिए खुला था वैसे ही खुला रह गया। क्यों, क्या हुआ? डू यू नो हु इज सी? ए वेरी प्रिटी गर्ल। कबीर के ख्यालों में अब तक प्रिया की गुस्ताखियाँ करना बंद नहीं किया था। वह पुखराज ज्वेलर्स के मालिक पुखराज जैन की बेटी है। अरबपति है वो लोग। तो क्या हुआ? अरबपति लड़कियां प्यार नहीं करती। प्यार? उसके पीछे हजारों लड़के घूमते हैं। एंड से इज सो हॉट। संभल कर रहना, कहीं जल मत जाना। जलने की बारी तो अब तुम्हारी है। व्हाट डू यू मीन? आज शाम वह मेरे साथ डिनर पर जा रही है। हाँ हूँ, स्मार्ट बॉय। समीर का तंज तारीफ में बदल गया। कितना आसान होता है लड़कों को इम्प्रेस करना। चल फिर ये मेरी क्रेडिट कार्ड रख ले। किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले जाना, किसी बाल्टी ढाबे में नहीं पहुंच जाना। नो थैंक्स, पैसे है मेरे पास। माँ पैसे देने में कमी नहीं करती। माँ को शायद पता नहीं है कि माँ दा लाडला बिगड़ गया है। समीर के होठों पर एक और शरारती मुस्कान तैर गई। बिगड़ के संवर गया है। कबीर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए समीर को फिर से आंख मारी। समीर के होठों की मुस्कान कुछ और फैल गई। उस शाम प्रिया भी कबीर के ख्यालों में डूबी हुई थी। आईने में खुद को अक्स को निहारते हुए उसका ध्यान खुद से ज़्यादा कबीर पर था। क्या कबीर को यह ड्रेस पसंद आएगी? यह सवाल ही उसके 4 ड्रेस बदलवा चुके थे। यह 5वीं ड्रेस थी। क्रिम्सन हाईनेक स्लीवलेस पेंसिल ड्रेस विद साइड सिल्ट उसके स्लिम और गोरे बदन पर बेहद जच रही थी। साइड स्वेप्ट बालों को उसने नीचे से कर्ली किया हुआ था। मैचिंग रेड स्वेट लेदर के टाई अप पाइटेंड हाई हील्स पर अपने पैरों को ट्विस्ट कर उसके आईने की ओर पीट करके गर्दन मोड़ी। क्रिम्सन लेस से घिरी ओपन बैक भी काफ़ी आकर्षित दिख रही थी। प्रिया अब अपनी अपीयरेंस से पूरी तरह संतुष्ट थी। क्रिम्सन पैंसन का रंग होता है। आज वह कबीर का पूरा पैशन देखना चाहती थी। ठीक 7 बजे प्रिया के फ्लैट की डोरबेल बजी। प्रिया एक आखिरी बार आईने से पूछ लेना चाहती थी कि वह कैसी लग रही है, मगर उस ख्याल को उसने इस ख्याल से सरका दिया कि कबीर से सुनना ही बेहतर होगा। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने कबीर खड़ा था। कबीर बड़ी सादगी से तैयार हुआ था। खाकी स्किन जीन्स, प्लेन कॉटन की मरून शर्ट,
कलाई में ब्राउन लेदर स्ट्रिप से बंधी एक क्यूरिस्ट की सिंपल सी वॉच। और तो और उसने सेव भी नहीं किया था, मगर उसके गोरे और लंबे चेहरे पर हल्की दाढ़ी अच्छी लग रही थी और उसके हाथों में लीली और गुलाब का गुलदस्ता था। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड एब्सोल्युटली स्टनिंग। कबीर ने गुलदस्ता प्रिया के हाथों में देते हुए उसके बाएं गाल को चूम लिया। यह प्रिया के बदन पर कबीर का पहला स्पर्श था। कबीर का किसी सॉफ्ट और जेंटल था, उतना ही जेंटल जितना कबीर खुद था। थैंक्स एंड द फ्लावर्स आर लवली, प्लीज़ कम इन। प्रिया ने शर्म और नजाकत में लिपटी मुस्कान से कहा। प्रिया लेट्स गो, यू नो लंदन ट्रैफिक। ओके एज यू विश। प्रिया ने दरवाज़ा बंद करते हुए कबीर का हाथ थामा। यह कबीर का दूसरा स्पर्श था। प्रिया के बदन में एक शॉक वेव सी उठी, जैसे कबीर का पेशन उसकी रंगों में दौड़ उठा हो। वेट ए मोमेंट। कबीर की आंखें उसके चेहरे पर टिकी। उन आंखों में एक मासूम बच्चे सा कौतुक था और एक परिपक्व वयस्क की गहराई। कबीर ने गुलदस्ते से एक गुलाब निकालकर प्रिया के बालों में लगाया, ठीक गाल के उस हिस्से इसके थोड़े ऊपर जहां उसने किस किया था। प्रिया ने चाहा कि कबीर उसके दूसरे गाल को भी चूम ले, मगर उस चाह की कीमत में थोड़ा इंतजार करना लिखा था। डार्क क्रिम्सन गुलाब प्रिया के क्रिम्सन ड्रेस से पूरी तरह मैच कर रही थी और उसकी क्रिम्सन लिपस्टिक को भी। कबीर छोटी सी ही मगर खूबसूरत कार लेकर आया था, रेड होंडा जॉज। प्रिया को लगा कि कबीर की जगह कोई और होता तो कोई पॉश कार लेकर आता, अगर खुद के पास ना भी होता तो हायर कर लेता। क्या कबीर वाकई इतना सिंपल था या फिर वह अपनी सादगी का प्रदर्शन कर रहा था? प्लीज़ गेट इन। पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कबीर ने प्रिया से कार के भीतर बैठने को कहा। कार के भीतर महकती जास्मीन की मीठी खुशबू यह एहसास दे रही थी कि कार अभी अभी वैलिड होकर आई है, और साथ ही साथ यह भी एहसास कि कबीर सादगी और बेरुखी के बीच फ़र्क करना अच्छी तरह जानता था। आपके साथ और कौन रहता है? कार स्टार्ट करते हुए कबीर ने पूछा। कबीर, ये आप वाली फॉर्मेलिटी छोड़ो, अब हम दोस्त हैं। प्रिया ने पैसेंजर सीट पर खुद को एडजस्ट करते हुए कहा। प्रिया ने कबीर के साथ बेतकल्लुफ़ होने का इरादा काफ़ी पहले ही कर लिया था। तुम्हारे साथ और कौन रहता है? ये ठीक है। क्या? आप नहीं, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं अकेले रहती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स मुंबई में है। मैं यहाँ MBA कर रही हूँ। MBA करके क्या करोगी? डैड का बिजनेस ज्वाइन करूँगी। और तुम क्या कर रहे हो कबीर? किंग्स कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। कबीर के लहजे में एक अजीब सी बेफिक्री थी। जॉब ढूंढ रहे हो? ओहो, तो फिर? प्यार ढूंढ रहा हूँ। कबीर ने मुस्कुराकर प्रिया की आंखों में अपनी आंखें डाली। प्रिया को कबीर की आंखों में एक ठहरा हुआ दृश्य दिखाई दिया, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मर किसी एक जगह आकर थम गया हो, किसी एक स्पॉटलाइट पर। मिला? प्रिया की आंखें चमक उठी। कुछ मिला तो है जो बेहद खूबसूरत है। प्यार जितना? पता नहीं प्यार खूबसूरत होता है या जो खूबसूरत होता है उससे प्यार होता है, मगर प्यार में इंसान खुद बहुत खूबसूरत हो जाता है। कबीर की आंखों की स्पॉटलाइट थिरक उठी और साथ ही साथ उसमें ठहरा हुआ परफॉर्मर भी। प्रिया के गाल ब्लश करके क्रिम्सन हो गए। कबीर को फाइन डाइनिंग का शौक़ हमेशा ही रहा है। खाना जितना लजीज हो उतनी ही लिज्जत से परोसा भी गया हो तो स्वाद दुगना हो जाता है। और फिर एम्बियंस, माहौल, दैट इज़ रियल एपेटाइज़र। और फिर उस खूबसूरत माहौल को किसी रूहानी महफिल में तब्दील कर रहा यह प्रिया का साथ। नाइस रेस्टोरेंट, द एम्बियंस इज़ प्रीटी गुड। रेस्टोरेंट की डीम लाइट में प्रिया का चेहरा किसी फ्लोरोसेंट लैम्प सा चमक रहा था। आई लव दिस रेस्टोरेंट। मेरे लिए यह रेस्टोरेंट बहुत लकी है। कबीर ने प्रिया के चमकते चेहरे पर अपनी नज़रें टिकाई। लकी किस तरह? मेरे पहले प्यार की कहानी इसी रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी। पहले प्यार की कहानी? कब? प्रिया के चेहरे पर अचरज और उलझन की लकीरें साफ खिंचाई। आज? अभी? कबीर के होठों की शरारत उन्हें ट्विस्ट कर थोड़ा सा करली कर गई। कबीर, तुम कभी सीरियस भी होते हो? प्रिया खिलखिला उठी। आई एम सीरियस प्रिया। सीरियस अबाउट व्हाट? आवर रिलेशनशिप। हम कल ही मिले हैं और आज रिलेशनशिप? तो क्या तुम यहाँ मेरे साथ टाइम पास करने आई हो?
हाँ, तुम्हारे साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। प्रिया ने हंसते हुए कबीर का हाथ थामा। प्रिया ना जाने कितनी बार कबीर का हाथ थाम चुकी थी, मगर उसे हर बार वही पहली बार वाला फीलिंग आता था। खैर, यह बताओ, ड्रिंक क्या लोगे? अब ये मत कहना लेमन सोडा विथ नो शुगर प्लीज़। बिल्कुल, लेमन सोडा विथ नो शुगर प्लीज़। प्रिया ने शरारत से प्लीज़ पर जोड़ दिया। व्हाट? मैंने सोचा कि हम कोई कॉकटेल या शैम्पेन लेंगे। शैम्पेन? हम मेरे फ्लैट पर पिएंगे। तुम्हारे फ्लैट पर? हाँ, डिनर कर कर हम मेरे फ्लैट पर जा रहे हैं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम टाइम पास कर रहे हैं। और तुम्हारा फ्लैट में क्या करेंगे? कबीर की आंखें किसी रोमांचक आमंत्रण की संभावना से चमक उठी। शैम्पेन पिएंगे? बस शैम्पेन पिएंगे? बिलीव मी, ऐसे शैम्पेन तुमने कभी नहीं पी होगी। कौन सा ब्रांड है? मेरा मतलब वो नहीं। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि तुम शैम्पेन फ्लूट से नहीं पियोगे। प्रिया की आंखों का आमंत्रण थोड़ा नटखट हो उठा। तो क्या बोतल से पीनी पड़ेगी? ओहो, समझ गया, तो मुझे अपनी आंखों से पिलाओगे। कबीर ने प्रिया की आंखों में गहराई तक झांका। आंखों में शैम्पेन गई तो आंखें खराब हो जाएगी। प्रिया की होठों से उछलकर हंसी उसके नटखट आमंत्रण में एक नई शरारत भर गई। तो फिर किससे पिलाओगी? यार, चुल्लू से। कबीर की अब और सब्र नहीं हो रहा था। आई हैव ए फ्लैट टमी एंड ए डीप बेली बटन। व्हाट? प्रिया की आंखों की शरारत किसी डोर से उछलकर कबीर के ख्यालों में उसका बेली बटन टाक गई और उसके शैम्पेन के मस्ती भरे घूंट भरने के ख्याल ने उसे ऐसे नशे में डुबो दिया कि कुछ देर के लिए वह अपने होश खो बैठा। अब बेवकूफ़ी की तरह ताकना बंद करो और जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। प्रिया को आंखों से उतरकर शरारत उसके होठों की शर्मीली मुस्कान में घुल गई। चैप्टर 11। कबीर और हिकमा के किस्से के ख़त्म होने के बाद कुछ दिन कबीर अवसाद में रहा, मगर वह उम्र अवसाद में जीने की नहीं थी। वह उम्र तो खेलने, खाने और मस्ती करने की उम्र थी। वह उम्र सीखने और बड़े होने की उम्र थी। सीखने और बड़े होने का उम्र में होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप कुछ जानते ही नहीं है या आप में कोई परिपक्वता ही नहीं है। उसका अर्थ यह होता है कि जो आप जानते हैं वह पर्याप्त नहीं है। आपको अभी और सीखना और जानना है, और इसी सीखने और जानने में आप यह भी सीखते हैं कि आप कितना भी जान ले वह कभी पर्याप्त नहीं होता। कबीर को यह ज्ञान भी बहुत देर से हुआ। कबीर ने उसके बाद एक लंबे समय तक किसी लड़की को आई लव यू नहीं कहा। कबीर के मन में यह भावना घर कर गई कि वह परिपक्व नहीं था, लिहाजा किसी लड़की के लायक नहीं था। जब कबीर की उम्र का लड़का खुद को लड़कियों के काबिल नहीं मानता तो वह खुद को ऐसे किसी भी चीज़ को काबिल नहीं मानता जिसे पाने या करने के लिए आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है। ही वॉज नॉट गुड इनफ, ये कबीर का विश्वास बन गया था। कबीर ने लड़कियों से ध्यान हटाकर पढ़ाई लिखाई में लगाना शुरू किया। लड़कियों से ध्यान हट जाए तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान आसानी से लग जाता है। स्कूली पढ़ाई लिखाई जानकारियों तो बहुत दे देती, मगर व्यक्तित्व के निखार में उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती। कबीर का व्यक्तित्व भी कुछ वैसा ही बनता गया, किताबी कीड़े सा, जिसे किताबी ज्ञान तो भरपूर था मगर व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी कम। लड़कियां कबीर के किताब ज्ञान से प्रभावित तो होती थी, मगर उसके अलावा कबीर के व्यक्तित्व में ऐसा कोई चार्म नहीं था जो लड़कियों को आकर्षित कर पाता। कबीर स्कूल में पढ़ाई खत्म कर यूनिवर्सिटी पहुंचा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कबीर कॉलेज इस दृढ़ निश्चय के साथ गया कि नए परिवेश में अपने ग्रंथियों से निकालने का नए तरीके से प्रयास करेगा। कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, मगर वहाँ तो सभी वही उपलब्धि लेकर आए थे। कबीर के पास ऐसा कुछ नहीं था जो बाकियों से बेहतर हो, जिसके सहारे वह अपनी ग्रंथियों से बाहर निकलने का प्रयास कर सके। इसे समझते हुए कबीर ने उन लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश की जो कॉलेज में कुछ खास माने जाते थे, यानी जो कूल थे, पॉपुलर थे, ताकि उनके दोस्ती के सहारे ही कबीर की गिनती कुछ खास लोगों में हो। उन कूल और पॉपुलर लड़कों में एक था राज, लंबा, तगड़ा और खूबसूरत हंक। कॉलेज में राज की इमेज मिस्टर परफेक्ट की थी। सबसे अच्छे संबंध रखना और सबकी नज़रों में अच्छा बने रहना राज की खासियत थी। राज के मीठे बोल सबको आकर्षित करते। कबीर जैसे लड़कों के लिए राज उनका रहनुमा था।
जो उन्हें गाइड भी करे और ग्रूम भी। हेलो, दिस इज़ राज। इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी जस्ट आस्क फॉर इट, नेवर हेजिटेट। मुझे अपना बड़ा भाई समझो यार, राज ने कबीर की पहली मुलाकात में कहा था। इसके बाद कबीर और राज की दोस्ती बढ़ती गई। राज कबीर की मदद करता गया और उसे गाइड करता गया, और बदले में कबीर अक्सर लोगों के राज से तारीफ़ करता और राज की छवि निखारने में काम आता। साथ ही कबीर को राज के संबंधों का फ़ायदा भी मिलता, यानी कि विन विन रिलेशनशिप। सिवाय इस बात के कि कबीर को जाने अनजाने राज के एहसानों के बार का एहसास होने लगा। धीरे धीरे कबीर राज की साइड किक बनने लगा। हे कबीर, टुनाइट देयर इज़ अ पार्टी एट ब्रॉनर्स, यू मस्ट कम। एक दिन राज ने कबीर से कहा। ब्रायन राज का खास दोस्त था। ओह ऑफ कोर्स, आई मोस्ट सर्टेनली कम, कबीर ने बेझिझक कहा। दैट्स वंडरफुल, एंड कैन आई आस्क अ फेवर? यार मेरी कार सर्विसिंग के लिए गई है, सो कैन आई आस्क यू टू गिव मी ए लिफ्ट टू ब्रायन? श्योर, आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर होम। ग्रेट, प्लीज़ पिक मी अप एट 6। यस श्योर। कबीर ने कार ब्रायन के घर से लगभग 100 मीटर दूर पार्क की। दरअसल उससे कम दूरी पर कोई पार्किंग की जगह खाली ही नहीं थी। 100 मीटर की दूरी से भी ब्रायन के घर से उठता तेज संगीत का शोर साफ सुनाई दे रहा था। राज के साथ ब्रायन के घर के भीतर जाते हुए कबीर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। उस पार्टी में कबीर राज का मेहमान था। ब्रायन से उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और ब्रायन के बाकी दोस्तों से बिल्कुल नहीं, या नहीं के बराबर। पार्टी में कुछ दोस्तों से परिचय करने और कुछ देर बातचीत करने के बाद राज ने कबीर से कहा, कबीर मुझे किसी की ज़रूरी बात करनी है, यू जस्ट हैंग अराउंड एंड एन्जॉय योर सेल्फ। इतना कहकर राज कबीर को कुछ दोस्तों के हवाले करके वहाँ से चला गया। राज और ब्रायन के दोस्त कबीर के लिए अपरिचित थे। कुछ देर उनके साथ समय बिताने के बाद कबीर खुद को अकेला महसूस करने लगा। बोर होता हुआ कबीर हाथ में एक बियर की बोतल लिए हुए एक काउच पर जा सिमटा। हाय। काउच पर बैठा कबीर सिर झुकाए कुछ सोच ही रहा था कि उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। कबीर ने नज़रें उठाकर देखी। सामने एक लगभग 19-20 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रंग सांवला, कद मीडियम, स्लिम फिगर और सॉफ्ट फीचर्स। लड़की ने काफ़ी टाइट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी, जो इस तरह की पार्टियों के लिए आम थी। हाय, आई एम नेहा। बाएं हाथ में रेड वाइन की ग्लास थामे हुए लड़की ने दायां हाथ कबीर की ओर बढ़ाया। हाय कबीर, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। कैन आई ज्वाइन यू? नेहा ने चंचलता से लिपटी विनम्रता से पूछा। या ऑफ कोर्स, कबीर ने काउच पर अपनी बगल की ओर इशारा किया। वाई डोंट वी गो आउट इन द गार्डन? इट्स काइट लाउड इन हियर। नेहा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। यस श्योर, कबीर ने उठते हुए कहा। कॉलेज में आने के बाद से कबीर का लड़कियों से सिर्फ परिचय ही रहा था। दोस्ती का ना कोई अवसर पैदा हुआ और ना ही कोई अवसर कबीर ने पैदा करने की कोशिश की थी। लड़कियों को लेकर कबीर की झिझक और कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं गए थे, मगर फिर भी वह नेहा के साथ बातचीत के लिए काफ़ी आतुर था। आर यू ऑन हियर? कबीर को अकेला देख नेहा ने प्रश्न किया। नहीं, मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ, मगर वह कहीं और बिजी है। सेम हियर, मैं भी किसी के साथ आई हूँ, मगर वह भी कहीं और बिजी है, नेहा ने हंसते हुए कहा। नेहा की हंसी कबीर को बहुत प्यारी लगी। एक लंबे समय के बाद उसके सामने किसी लड़की की ऐसी सरल सहज हंसी बिखरी थी। डू यू स्टडी हियर इन कैम्ब्रिज? आपको पहले कभी नहीं देखा। गार्डन में पहुंचकर कबीर ने नेहा से प्रश्न किया। या किंग्स कॉलेज, डूइंग अंडरग्रेड इन फिलॉसफी। वाह, तो आप फिलासफर हैं? जी नहीं, मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रही हूँ, और फ़िलासफ़ी पढ़ने से कोई फ़िलासफ़र नहीं बन जाता, नेहा ने हंसकर कहा। वैसे आप क्या कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, कबीर ने नेहा की नकल करते हुए कहा। हाँ, मगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़कर आप कोई कंप्यूटर इंजीनियर तो बन जाएंगे। हाँ, अगर पास हुआ तो। नहीं तो फ़िलासफ़र बन जाऊँगा, कबीर ने ठहाका लगाया। वैसे एक बात कहूँ, कैम्ब्रिज में पढ़ने के अपने चैलेंज है। वह क्या? वह यह कि भले पढ़ाई कितनी भी कठिन हो, आप फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी खटारा कार से अगर सफ़र पूरा ना हो तो दोस्त कार पर डाला जा सकता है, मगर फरारी की सवारी करके भी मंजिल तक नहीं पहुँचे तो उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होती है। अरे वाह, आप तो अभी से फ़िलासफ़र हो गई, कबीर ने हंसते हुए कहा।
हे कबीर, राज की आवाज़ आई। राज उनकी ओर आ रहा था। हाय राज, मीट नेहा। राज के करीब आते ही कबीर ने उससे नेहा का परिचय कराया। हाय नेहा, थैंक्स फॉर गिविंग कबीर योर ब्यूटीफुल कंपनी। राज ने नेहा से कुछ अधिक ही आत्मीयता से हाथ मिलाया और फिर कबीर की ओर देखकर आंखें मारते हुए कहा, अब कबीर बिहेव्ड हिमसेल्फ। इसे खूबसूरत लड़कियों के साथ की आदत नहीं है। नेहा का चेहरा लजीले गर्व से गुलाबी हो गया और कबीर का चेहरा शर्मीले झेप सा लाल। कबीर की झेप को महसूस किए बिना ही नेहा राज के साथ बातों में मशगूल हो गई। कबीर, जो थोड़ी देर पहले नेहा के साथ अपना खोया हुआ आत्मविश्वास ढूंढ रहा था, एक बार फिर नर्वस होने लगा। थोड़ी देर पहले उसे राज पर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वह अकेला छोड़कर चला गया था और उसे राज से यह शिकायत थी कि उसने लौटकर उसे अकेला कर दिया। मगर सच तो यह था कि कबीर को राज ने नहीं बल्कि उसके साहस की कमी ने अकेला किया था। नेहा और राज अब भी उसके साथ ही थे। वो चाहता उनके बातों में शामिल हो सकता था, मगर इस बार भी साहस की कमी की वजह से उसने अकेलापन ही चुना। उस रात के बाद कई दिनों तक कबीर खुद को अकेला ही महसूस करता रहा। अगले कुछ दिनों तक कबीर रात से भी कटा कटा सा रहने लगा। उसे रात से कुछ ईर्ष्या भी होने लगी थी। जिस राज की मिस्टर परफेक्ट की छवि से उसे कभी ईर्ष्या नहीं हुई, जिस राज की साइडकिक बनकर भी वह खुश था, उस रात से उसे अब ईर्ष्या होने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे नेहा का साथ छीन लिया था। इस बात का एहसास राज को भी था कि कबीर उसे कटा कटा सा रह रहा है, जो उसकी मिस्टर परफेक्ट की छवि के लिए अच्छा नहीं था। उसने कबीर की नाराज़गी दूर करना तय किया। हे कबीर, आज रात क्लब चलते हैं। राज ने कबीर के दाएं कंधे पर हाथ रखते हुए। क्लब? हाँ यार, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किए हुए। लेट्स एन्जॉय आवर सेल्व्स टुनाइट। मगर वगर कुछ नहीं, लेट्स गो बडी, राज ने जोर देकर कहा। ओके, कबीर मना नहीं कर सका। राज के साथ कबीर क्लब में कुछ अनमना सा ही दाखिल हुआ, मगर क्लब के भीतर के माहौल ने उसे थोड़ा जीवंत ऊर्जा से भरना शुरू किया। गूंजता हुआ संगीत, झिलमिलाती रोशनी और थिरकते हुए जवान जिस्मों का जोश उसके बदन को हरकत में लाने लगा। कबीर राज के साथ बार की ओर बढ़ रहा था कि पीछे से लड़की की आवाज़ आई। हाय कबीर, हाय राज। कबीर ने आवाज़ पहचान लिया। वह नेहा की आवाज़ थी। कबीर ने खुशी से मुड़कर देखा। पीछे नेहा खड़ी थी, मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए। हाय नेहा, तुम यहाँ? कबीर ने चौंकते हुए पूछा। राज ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने तुम्हें नहीं बताया? नेहा ने आंखों से राज की ओर इशारा किया। मैं कबीर को सरप्राइज़ देना चाहता था, राज ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कबीर को राज का यह जेस्चर अच्छा लगा, तो राज उसके मन की हालत समझता था। राज वाइट मिस्टर परफेक्ट, मगर फिर कबीर को वही घबराहट हुई, कहीं नेहा और राज उस दिन की तरह एक दूसरे में व्यस्त होकर उसे फिर अकेला न कर दे। मगर कबीर के निश्चय किया था कि आज वह पीछे नहीं हटेगा, नेहा से जमकर बातें करेगा और उसके साथ जमकर डांस भी करेगा। आखिर राज ने नेहा के लिए ही तो वहाँ बुलाया था, या फिर राज का इरादा कुछ और नहीं। वह खुद तो नेहा को पसंद नहीं करता था, मगर यदि वह खुद नेहा को पसंद करता होता तो उसे क्यों क्लब में साथ ले आता, कबाब में हड्डी बनाकर। नेहा तो उसके लिए वहाँ आई थी। कबीर और नेहा ने बार से बियर की एक एक बोतल ली और नेहा ने वाइट रम, पाइनएप्पल जूस और कोकोनट क्रीम का कॉकटेल लिया। अपनी अपनी ड्रिंक लेकर वह एक बूथ में पसर गए। गपशप करते हुए ड्रिंक्स के दौर चलते रहे। बीच बीच में वे डांस फ्लोर पर भी आते और फिर बैठकर शराब की घूंट भरते और बातों में लग जाते। इस बीच राज ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वह नेहा को अपने बातों में इतना व्यस्त ना कर ले कि कबीर अकेला महसूस करने लगे, मगर साथ ही नेहा की मेहमान नवाजी में भी कोई कमी नहीं रखी। नेहा के ड्रिंक का गिलास खाली होता और तुरंत ही दूसरा हाजिर हो जाता। थोड़ी देर बाद राज का सेल फोन वाइब्रेट हुआ। राज ने अपना फ़ोन चेक किया। कोई मैसेज आया था। गाइज, देयर इज़ एन इमरजेंसी, आई हैव टू गो समवेयर, यू गाइज एन्जॉय योर सेल्फ, राज ने उठते हुए कहा। कबीर को समझ आ गया कि यह सब राज का प्लान किया हुआ था, उसे नेहा के साथ अकेले छोड़ने के लिए। राज वॉज रियली ए वेरी नाइस गाय, मिस्टर परफेक्ट, लेट्स गो टू द डांस फ्लोर। राज के जाते ही कबीर ने नेहा से कहा, कैन आई हैव अनदर ड्रिंक प्लीज़। नेहा ने खाली गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा। नेहा, तुम पहले बहुत अधिक पी चुकी हो, कबीर ने एतराज़ किया। जस्ट वन मोर। अच्छा, क्या लोगी? नशे में डूबी नेहा की अदा के आगे कबीर का एतराज़ टिक ना सका।
सैम, ओके। कबीर ने नेहा के लिए वाइट रम, पाइनएप्पल जूस और कोकोनट क्रीम का एक और कॉकटेल ले आया। डू यू ड्रिंक अ लॉट? कबीर ने ग्लास नेहा के सामने रखते हुए पूछा। आई लाइक ड्रिंक्स, नेहा ने ग्लास उठाते हुए कहा। नेहा की आवाज़ से कबीर को लगा कि उस पर शराब का नशा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। कितनी ड्रिंक्स लेती हो तुम? जितनी मॉम की याद आती है। नेहा ने ड्रिंक का एक लंबा सिप लिया। उसके लिए इतना ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है? वीकेंड पर घर जाकर माँ से मिलो, कबीर ने बड़े भोलेपन से कहा। कबीर के बात सुनकर नेहा के होठों पर एक हल्की सी हंसी उभर आई, मगर तुरंत ही उस हंसी को हटाती उदासी की परत फैल गई। कबीर, मॉम हमारे साथ नहीं रहती। क्या मतलब? कबीर ने चौंकते हुए पूछा। मैं 5 साल की थी जब मॉम और डैड अलग हो गया था। ओह सॉरी। यू डोंट नीड टू बी सॉरी कबीर। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मॉम की बात करता है। अब मॉम कहो, तुम उनसे मिलती तो हो ना? कबीर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, रहने दो, लेट्स गो एंड डांस, नेहा ने बाकी की शराब के घूंट में घटकते हुए कहा। कबीर नेहा को लेकर डांस फ्लोर पर ले आया। डांस करते हुए नेहा की कदम लड़खड़ा रहा था और उसे कबीर के बाहों के सहारे कुछ अधिक ही ज़रूरत महसूस हो रही थी। नेहा के नाजुक बदन को बाहों में थामे डांस करने में कबीर को आनंद तो बहुत आ रहा था, मगर साथ ही उसे नेहा की चिंता भी हो रही थी। मन तो उसका नेहा को यूं ही बाहों में लिए सारी रात डांस करते रहने का था, मगर नेहा का नशा धीरे धीरे बेहोशी में बदल रहा था। थोड़ी देर डांस करने के बाद कबीर ने नेहा से कहा, नेहा, आई थिंक वी शुड गो। ओ नो कबीर, थोड़ी देर और डांस करते हैं ना, आई एम एंजॉइंग इट, नेहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। नहीं नेहा, तुम्हें नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मेरा कोई घर नहीं है कबीर। नेहा की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था मानो वह लड़खड़ाते हुए गिरकर कोई गहरी चोट खा बैठी हो। जहाँ भी तुम रहती हो, चलो अब, कबीर ने नेहा को दोनों बाहों में भींचकर लगभग खींचते हुए कहा। नेहा को बाहों में भींचते हुए कबीर की सांसें तेज हो चली थी, मगर उस वक्त उसे नेहा का ख्याल था। क्लब से बाहर निकलकर कबीर ने इशारा कर एक टैक्सी बुलाई। टैक्सी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर नेहा को टैक्सी में बैठाया। नेहा, प्लीज़ टेल योर एड्रेस, कबीर ने उसका पता पूछा। मेरा कोई घर नहीं है, नेहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में फिर कहा। आजकल के बच्चे न घर न बार की फिक्र और न ही माँ बाप समझते हैं कि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए, और ये शराब पी कर लड़खड़ाते हैं। टैक्सी ड्राइवर अपने एक्सेंट और रंग रूप के पाकिस्तानी मुल्क का नज़र आ रहा था। हे यू शट अप, अपने काम से काम रखो, भाषण मत दो, नेहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में टैक्सी ड्राइवर्स को झिड़का। नेहा, अगर तुम अपना पता नहीं बताओगी तो ये काम कैसे करेगी? कबीर ने नेहा से कहा। नेहा ने लड़खड़ाती आवाज़ में अपना पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। नेहा का स्टूडियो अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पर था। नेहा टैक्सी में ही गहरी नींद में डूब चुकी थी। कबीर नेहा को टैक्सी से उतार कर बाहों में उठाए बिल्डिंग के भीतर पहुंचा। 3 फ्लोर ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी। कबीर को नेहा को बाहों में उठाए हुए ही 2 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़नी थी, मगर किसी भी जवान लड़के को किसी जवान लड़की के खूबसूरत बदन का बार बोझ नहीं लगता। कबीर ने एक नज़र अपने बाहों में झूलते नेहा को बदन पर डाली, एक और उसका खूबसूरत चेहरा और झूलते हुए रेशमी बाल, दूसरी ओर पॉइंट हील के गोल्डन ब्राउन लेदर में लिपटे उसके नाजुक पैरों तक पहुंचते सुडौल टांगे, और बाहों के बीच स्कर्ट का और क्रॉप टॉप के बीच से झलकती छरहरी कमर। ऐसे खूबसूरत बदन को वह 2 फ्लोर की चढ़ाई तो क्या, समय के अंत तक उठाने को तैयार था। नेहा के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर कबीर ने नेहा के बाएं कंधे पर झूल रहे उसके पर्स से अपार्टमेंट की चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। अपार्टमेंट छोटा मगर खूबसूरत था। एक और रेड और क्रीम फैब्रिक का सोफ़ा बेड था, बीच में ओक वुड की कॉफ़ी टेबल और साथ ही में कुछ कैन की कुर्सियाँ, और दूसरी ओर ग्लास क्रीम और रेड यूनिट से फिटेड किचन। अपार्टमेंट न सिर्फ कॉम्पैक्ट और साफ़ सुथरा था, बल्कि शौक और सलीके से सजाया हुआ भी था। अपार्टमेंट को देखकर यह कतई नहीं लग रहा था कि वह उस नेहा का था जिसके सामने और रातें अपनी उसकी उदासी को शराब में डुबाकर लापरवाही से गुजरती है। नेहा के सोफ़ा बेड पर लेटाकर कबीर ने उसके पैरों को उसकी हिल्स उतारनी चाहिए। कुछ देर के लिए कबीर की नज़रें नेहा के नाजुक पैरों पर लिपटी उसके खूबसूरत हिल्स पर ही जम गई। कबीर को अचानक एक अद्भुत उत्तेजना से महसूस हुई। उसका मन हुआ कि घुटनों के बल बैठकर नेहा के पैरों को अपने होठों पर रख दे। वह मन का मचलन क्या था? संपर्क या किसी किस्म का सेक्सुअल फैटिज़?
जो चार्ली के लूसी के पैरों के प्रति था, या फिर दोनों में से कोई अंतर नहीं था। कबीर ने चार्ली की ही तरह घुटनों पर बैठते हुए सिर झुकाकर अपने होठ नेहा के पैरों के करीब लाए। नेहा के हिल्स उठती ताजे लेदर की गंध उसे और उत्तेजित कर रही है। कबीर के होठ कांप उठे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई नेहा के पैरों को रखने। मचलते हुए मन पर एक सहमा सा विचार मंडराया कि कहीं उसके होठों के स्पर्श से नेहा की नींद न खुल जाए। कांपते होठों को नेहा के हिल्स के करीब रखते हुए वह कुछ देर उनसे उठती मादक गंध में बेहोश होता रहा। फिर उसने कांपते होठों से नेहा के हिल्स के स्ट्रैप खोले। हिल्स को नेहा के पैरों से उतार कर उसने नेहा के हसरत भरी निगाहों से देखा और उन्हें अपने चेहरे से सटाते हुए उन पर अपने होठ रख दिए। हिल्स से उठती मादक गंध उसे एक बार फिर मदहोश कर गई।